नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के समन पर छठी बार भी पेश न होने के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में है और आरोप पत्र लाने की तैयारी में है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरे होमवर्क के साथ कमर कस ली है। भ्रष्टाचार का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करने की योजना है। साथ ही भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी ने अगले चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है और रणनीति बनाने के लिए बीजेपी विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। अब देखना यह है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बीजेपी के इस वार का क्या पलटवार करती है। तो आज भ्रष्टाचार और बीजेपी के आरोप पत्रों पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी आरोप पत्र। बाबूलाल ने किया समिति का गठन। आरोप पत्र तैयार, अब होगा आर पार। झारखंड बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की तैयारी झारखंड के भाजपाई कर चुके हैं। बकायदा हेमंत सरकार के 4 साल 28 दिसंबर को पूरा होने के मौके पर प्रदेश बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र का खाका तैयार किया गया है। भाजपाई दम भर रहे हैं कि जनता की अदालत में हेमंत सरकार के 4 सालों की नाकामियां, लूट झूठ भ्रष्टाचार की सटीक आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। बीजेपी होमवर्क में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए बकायदा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन तक कर दिया है। हेमंत सोरेन जी का जो नाकामी है उसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन पार्टी ने किया है। उनके संयोजक डॉक्टर अरुण उरांव जी को बनाया गया है। ये कमेटी पूरे प्रदेश में ये घूम घूम करके ये पता लगाएगी कि इनकी नाकामियाँ क्या है, क्या क्या इन्होंने गुल खिलाया है, लूट घसोट के मामले में इन्होंने कितना कार्य किया है, लूट घसोट का कार्य। उस नाकामियों को ये 5 सदस्यीय कमेटी उजागर करके इसको पार्टी के द्वारा सौंपी जाएगी। पार्टी के द्वारा हमेशा लूट घसोट और ये भ्रष्टाचार की जो हत्या की जो मामला है, इस पर पार्टी की फोकस है। हमेशा पार्टी ने इसको लगभग 5 वर्षों से उजागर करने का काम किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए की बरामदगी को लेकर झारखंड की सियासत भी हिलोरे मार रही है। और वैसे भी 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है और ये मुद्दा भी गूंजेगा तय है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के 6 सम्मन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन का पूछताछ में सहयोग न करना और जमीन घोटाले के मामले पर सवालों से भागना बीजेपी को हेमंत सरकार पर वार करने का एक और मौका भी दे रहा है। बाबूलाल तो इसी आधार पर अब सीएम हेमंत सोरेन पर कानूनी कार्रवाई की मांग तक कर रहे हैं। हम कैसे सोच सकते हैं जो अखंड करप्शन में डूबे हो, जिसके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री, दलाल, बिचौलिया, इन सारे लोगों को, भ्रष्ट अफसरों को ये संरक्षण दे और झारखंड को लूट रहे। तो झारखंड के जो लुटेरे होंगे उससे तो कभी भी हम मिलने अपने ओर से कभी हम पहल नहीं करेंगे, और अगर वो भी पहल करेगा तभी नहीं मिलेंगे। साफ है, बीजेपी अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है और हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाकर आरोप पत्र की पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है। ऐसे में साफ है कि आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार पर सियासी तकरार होना तय है। अब बीजेपी के ये आरोप पत्र का जवाब जेएमएम और कांग्रेस क्या देगी, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो भी आपको सुना देते हैं। शीतकालीन सत्र झारखंड का कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ सभी विधायक दल के नेताओं के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, उसी अनुरूप आज हम लोगों ने बैठक की। और आज खुशी की बात यह है कि आज सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला और आशा करते हैं कि
सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। तो कल से झारखंड के शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी बीच में भ्रष्टाचार और आरोप पत्र की तैयारी कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और सुजीत सरकार जी जेएमएम नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सच्चिदानंद जी आपसे ही यहाँ पर है, जिस तरह से आरोप पत्र की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम रणनीति के लिए विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है, क्या क्या शामिल करेंगे और जनता के सामने क्या पेश करने की तैयारी आप कर रहे हैं? जनता के सामने वही पेश होगा जो पूरी भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन की सरकार जो डूबी हुई है, खुद भी डूबे हुए हैं। तो जितनी भ्रष्टाचार झारखंड प्रदेश में हो रही है और बार बार जो है संबंध देने के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेह की स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न हो रही है कि जो सैनिकों का जमीन का जो घोटाला है और जो अपने पिताजी जो शिबू सोरेन जी हैं या भाई हैं बसंत सोरेन जी हैं, खुद भी हैं, उनके नाम से रजिस्ट्री ऑफिस में जो कागजात जो निकल करके आए थे उसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं उनकी मिली हुई है और जो बराबर जो संबंध उनको मिल रहा है और वो जो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं अपनी चीजों को बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार में एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। इसको लेकर के उनके जो आसपास के जो भी उनके जो पीए हैं या फिर उनके नजदीकी लोग हैं, बिरसा मुंडा जेल में जो लोग बंद हैं, वो लोग एक नया जो है कहिए कि रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि कैसे इन चीजों को उल्टा ईडी को ही फंसा दिया जाए। वो हनी ट्रैप का मामला हो या फिर उनकी हत्या हो, परिवारजनों को लेकर के जो है बहुत सारे जो है साक्ष्य भी मिले हैं। आपको भी शायद मालूम होगा पिछले शुक्रवार के दिन जो है छापेमारी हुई थी, सब बहुत सारे लोगों का जो नंबर है सर्विलांस पर था और उनका जो सीडीआर रिपोर्ट जब निकल करके आया तो पता चला कि ये बिरसा मुंडा जेल के अंदर से ही संपर्क जो है साध करके पूरी योजना को बनाया जा रहा है कि कैसे ईडी को ही उल्टा जो है हनी ट्रैप और उलट उनके परिवारजनों को हत्या करके फंसाया जाए। तो और जो गवाह हैं उनको कैसे उनके नजदीकी जो प्रेम प्रकाश जी हैं उनके द्वारा 10 लाख रुपया दे करके गवाह को भी टर्नअप किया जा रहा है। मतलब इस तरह के जितने भी भ्रष्टाचार ठीक है सुजीत जी, आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने जा रही है और भ्रष्टाचार का ये जो मुद्दा है इसके सामने आरोप पत्र लाने की आपकी सरकार के खिलाफ तैयारी है? नहीं, उनको चूंकि हिसाब से ईडी का प्रवक्ता बीजेपी है, बीजेपी की प्रवक्ता ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो करने दीजिए। उन लोग पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा लाने दीजिए। यहाँ की जनता समझती है कि किसके पास सच्चाई है और किसके पास में झूठ है। देखिए एक कहावत है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, झारखंड का चप्पा चप्पा गूंज उठेगा हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के नारों से। और इन लोगों को किस तरह से जवाब देना है चुनाव में, किस तरह से इन लोगों को कानून में जवाब देना है, किस तरह से इन लोगों को एजेंसी के सामने जवाब देना है, वो हम लोग को भली बात आती है। हम लोग का भी टीम लगी हुई है इनका पूरी कुंडली खंगालने में। इनको अपना देखिए, आप आज छत्तीसगढ़ में सीबीआई ईडी का रेड खत्म हो गया, आज को मध्य प्रदेश में खत्म हो गया, आपको राजस्थान में खत्म हो गया, क्योंकि इनका उद्देश्य था सरकार बनाना, किसी भी एन केन प्रकरण से सरकार बनाना। नहीं, लेकिन सुजीत जी छत्तीसगढ़ में भी वो आरोप पत्र लाए थे और नतीजा आप देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जो आरोप पत्र लाया था और क्या आरोप पत्र लाया था, अच्छा बता दीजिए। वो जो घोटाला का नाम किए थे, जो सेटिंग वाला है, उनका तो जांच में अमित शाह के बेटे का नाम आ रहा है, लेकिन ये नाम को इन लोगों ने बंद करके गुप्त में रखा हुआ कि नहीं उनका नाम मत दीजिए। उनका शादी में कौन गया था? आप जो कह रहे हैं जनता तो कुछ और समझ रही है ना। उनका जो निमंत्रण कार्ड है, जो अभी कोई गैसिंग धट्टा में छत्तीसगढ़ में जो नाम ये लोग साटे हैं, तो आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि जनता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? जनता पर झारखंड में मैडम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ है, बोलनी तक उसका नहीं होगा।
फिरोज खान जी, भाजपा के मैक्सिमम एमएलए और एमपी आज को फिरोज खान जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दर पे रोज चीज नवाज रहे हैं कि हुजूर हमको ले लो अपने पनाह में। फिरोज खान जी, झारखंड में तो पासा उल्टा पड़ गया, क्या लगता है आपको? छत्तीसगढ़ में पासा उल्टा पड़ गया, आरोप पत्र लाए थे, सरकार आपकी चली गई, क्या लगता है आपको कि झारखंड में जिस तरह से तैयारी हो रही है, क्या आपको डरने की जरूरत नहीं है? धन्यवाद प्रियंका जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जी। झारखंडी जोहार। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया में था, गुजरात में एक टोल प्लाजा पकड़ाया है जो 2 नंबर डुप्लीकेट था, 2 साल से चल रहा था, वो घोटाला नहीं है। आप बताइए, झारखंड में अगर पैसा निकल रहा है धीरज साहू जी के घर पर, उनका बड़ा 100 सालों से ज्यादा कारोबार है दारू का, 350 करोड़ के आसपास निकला है, तो धीरज साहू जी अरे फिरोज खान जी, लेकिन ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना कि आप अलमारियों में पैसे भर भर के रखें और उसके बाद कहें 100 सालों से 1000 सालों से कारोबार होगा, तो क्या पूरे राज्य में पैसा भर भर के रखेंगे? नहीं, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्रियंका जी। मैं कह रहा हूँ कि धीरज साहू का पैसा है, वो उनके बिजनेस का पैसा है, चोरी का, डकैती का है, वो धीरज साहू ना बताएंगे। बिजनेस का पैसा कहाँ रखा जाता है फिरोज खान जी? हेमंत सोरेन का है। नहीं, ये पैसा बता देना, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बोलते हैं, नेता बोलते हैं, ये तो पैसा हेमंत सोरेन का है, ये पैसा राहुल गांधी का है, ये तो जांच का विषय है ना, जब जांच आएगी ये पैसा किसका। नहीं, तो ये तो जब तक धीरज साहू ये नहीं बताएंगे कि पैसा उनका है, कितना उन्होंने टैक्स चुकाया है, कितना उन्होंने कारोबार किया है, तब तक तो जी जवाब दीजिएगा सच्चिदानंद जी, तब तक तो उनके पास कुछ भी मौका है ना कहने का। मामला है, करेगा कितना जमा करना, बड़े बड़े कारोबारी इस धरती पर हैं, मतलब नहीं, जनता को लेना देना नहीं। मैं कहना चाहता हूँ जो इसका एक प्रोटोकॉल है, मामला है, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश में कहाँ चली गई है? ऐसा नहीं है कि सरकार व्यापार है कि पर झारखंड में सरकार बन जाएगा, हजारों करोड़ रुपए पता है पूरा, और जवाब देना चाहिए, ये जवाब होता रहेगा। इतना करोड़ों रुपया कैश निकल रहा है, कहते हैं कि वो व्यापार करते हैं इसलिए निकल रहा है। झूठ बोलने व्यापारी हैं, लेकिन क्या हार्ड कैश रखना जायज है? इन लोगों को कोई मतलब नहीं, झारखंड जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज झारखंड में विकास अगर हेमंत सोरेन कर रहा है तो इनको बहुत पेट में दर्द होता है। आज झारखंड में नौजवान को रोजगार बताइए, कितना नौजवान बेरोजगार हो गया है, झारखंड में भी इसकी जून सुनाई दे रही है। आज हमारे IAS IPS के जो नौजवान छात्र तैयारी कर रहे हैं, सांसद निकल जाए, उसकी ये चूक किसकी है? कांग्रेस का सांसद को दिया होता अगर उसकी टिप्पणी या उसको पास, तो आज उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं लोग। लेकिन गृह मंत्रालय का चूक है, जो बीजेपी के सांसद उन्होंने किस तरह उस नौजवान को पास दिया, वो अपने जूता में लेकर कूद गया वो, और ऊपर से खुद ज्यादा पार्लियामेंट के ऊपर फिरोज खान जी, ये तमाम बातें तो होंगी, लेकिन बार बार जो यहाँ पे सवाल तो किया जा रहा है, धीरज साहू की आप बात कर रहे हैं, धीरज साहू को लेकर या तो ईडी का या धीरज साहू की तरफ से कुछ बयान आ जाए कि किसका पैसा है, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप अपने आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन ये बात तो है ना कि 354 करोड़ रुपए मिले हैं और 354 करोड़ रुपए इस तरह से रखना अवैध है भारत में। तो यदि है तो उस पर जवाब तो मांगा जाएगा ना? नहीं, एकदम जवाब मांगना चाहिए, जवाब देना कि धीरज साहू का करके ये पैसा मेरा दारू का पैसा, जमीन का पैसा, घोटाला का पैसा, चोरी का पैसा, डकैती का पैसा नहीं। तो आपकी पार्टी से संबंधित है, आपकी पार्टी से संबंधित है, और जब ऐसा कुछ होता है तो आप किनारा कर लेते हैं, ये उनका निजी मामला है। वो तो उसका बिजनेस, कोई सरकारी फंड नहीं रहा है। नहीं, बिजनेस भी है तो आपकी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? फिरोज खान जी, आपको तो खुद सवाल करना चाहिए कि यदि पैसा है तो ये जो नियम कानून के तरीके से है, उस कानून के तरीके से क्यों नहीं है? दीपक जी दोषी पाए जाएंगे वो धीरज साहू उनको निकाल दिया जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है ना कि नैतिकता की जिम्मेदारी तो खुद की ही नहीं है, तो नेताओं की कैसे रखी जाए? दीपक जी, आपके पास मैं आती हूँ। सबसे पहली बात तो दीपक जी, सबसे पहली बात तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आरोप पत्र लाने की तैयारी कर रही है, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के लिए खतरा है? कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि
यह शीतकालीन सत्र जितने दिन भी चलेगा उसमें कम से कम ये कैश कांड का मुद्दा जो धीरज साहू का ये तो छाया हुआ रहेगा जी। और दूसरी बात है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई जो रूटीन वर्क है उसको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगी। वह हेमंत सोरेन के द्वारा जो ईडी के सामने वो अभी तक नहीं जा पाए हैं तो उनको भी एक मुद्दा बनाएगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट यह भी है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी जो आदिवासी आबादी है उसका एक कहीं ना कहीं सर्वमान्य नेता शिबू सोरेन है और हेमंत सोरेन है और ईडी को अपनी कार्रवाई करनी ही चाहिए और ईडी को अपना काम करना, वो एक जांच एजेंसी है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी का जो स्टेटमेंट आता है कि आरोप पत्र तैयार करेंगे जांच कमेटी, तो ये जो है इससे कोई बहुत अच्छा परसेप्शन डेवलप नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई एक ट्राइबल लीडर आदिवासियों का एक बड़ा नेता अगर झारखंड में सपोज दैट गिरफ्तार किया जाता है या कुछ भी होता है तो उससे कहीं ना कहीं झामुमो की शाख मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात है, जब बाबूलाल मरांडी जेबीएम में थे, जब जेबीएम उनकी पार्टी थी तो उस समय वो रघुवर दास को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे झारखंड के अंदर और भाजपा में जाने की वो बात नहीं करते थे। आज वो भाजपा में चले गए हैं तो आज वो जो है जेएमएम के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब तो बयानबाजी है, राजनीतिक है, लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि कल जब सदन शुरू होगा तो ये हंगामे के साथ शुरू होगा। ठीक है सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। दीपक कुमार जी कह रहे हैं कि इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है आपको। मैं बताता हूँ दीपक जी, आज भाजपा के पास में कोई मुद्दे नहीं है, भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, जिस कारण से वो जो मामला का राजनीति से झारखंड के राजनीति से झारखंड के विकास से संबंधित नहीं है उसको घेर घेर के जो है बरमाला पाने का लोग काम कर रहे हैं। सुजीत जी मैं आपके पास आती हूँ, सच्चिदानंद जी से जवाब ले लूं फिर आपके पास आती हूँ। जी कार्यकाल का 4 साल पूरा हो गया है दीपक जी। आपने कहा कि ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं और वो जेल जाएंगे तो उनकी शाख मजबूत होगी और जो उनके क्षेत्र के बच्चे के अनेकों जो मृत्यु हो जाती है और स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंचता है अनेकों बच्चों का, और 4 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 1 साल और बच रहा, अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। सुजीत जी जवाब दीजिएगा। किस रूप में जवाब इसका मैं सुजीत जी चाहता हूँ, इसका जवाब दीजिए आप लोग। सुजीत जी जवाब दीजिएगा। सुजीत जी 4 साल आपके पूरे होने को हैं, भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है कि तमाम जो सुविधाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, तमाम सुविधाओं की जो बात करते हैं उसमें कितना काम आपने किया है, धरातल पर दिखाई नहीं देता। 18 साल भाजपा ने जिस तरह से झारखंड को नर्क में धकेल दिया था, कम से कम हेमंत सोरेन ने उसको स्वर्ग में सीढ़ी जो है चढ़ाने का कुछ तो प्रयास किया है। आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में बीजेपी या 25% के मैदान में था, आज वो 78% से लेके 80% तक में ये हेल्थ सेक्टर में गया, हर चीज में, हर विभाग में। ठीक है, आपको भले ना दिखाए, चूंकि कहता है ना कि नयन सुगंधा को ना छुआए, आप बीजेपी को भले ना दिखाए, झारखंड की जनता आज जो जनता दरबार में आपके सरकार आपके द्वारा में जो उम्मीद मिल रही है, लोगों का जो काम हो रहा है पूरे राज्य में देखिएगा, कितनी तेजी से आवेदन आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उसका निष्पादन होकर उनका ऑन द स्पॉट में काम किया जा रहा है। झारखंड सरकार 4 साल में पूरे देश जब कोरोना की मार में गुजर रही थी, यहाँ के माइग्रेंट लोगों को वापस लाया, सबको खाना दिया, रोजगार दिया। आज जो कृषि लोन था उनको माफ किया, बिजली बिल जो था उसका 1 यूनिट को फ्री कर दिया, हेल्थ सेंटर को इतना मजबूत बनाया कि पूरे देश का झारखंड है। हाँ सुजीत जी, और कानून को कहाँ रखा है? कानून को सर आंखों पे है झारखंड में, और जो कानून को झारखंड में तोड़ेगा झारखंड की सरकार नहीं छोड़ेगा। मुख्यमंत्री करते हैं क्या कानून का पालन? मुख्यमंत्री कानून का पालन करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी की केंद्र सरकार के जो इशारे पे जो कठपुतली की तरह वो लगाया गया जो है, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आपके पास सबूत है, अगर आपके पास सबूत है, आप हमको आइए अरेस्ट कीजिए। उड़ चुकी है, धनबाद ईडी सीबीआई हमको चमका रहे हैं, झारखंड सरकार आपको चमकाएगा नहीं, एक घोटे के बाद और भी सच्चिदानंद जी, सुजीत जी साफ कह रहे हैं कि समन पर तो नहीं जाएंगे,
आपके पास सबूत हो तो आप कार्रवाई करिए। लोगों का नाम बताए। बिल्कुल सबूत है और ईडी ने अपने शपथ पत्र में कहा है जो चीजें उनको एविडेंस के रूप में मिली है, उन्होंने शपथ पत्र जो है दायर किया है कि इन मामलों में इनकी संलिप्तता है, इनके जो दलाल है, इनके जो मुख्यमंत्री है उनका नाम लिया है। और भ्रष्टाचार की आप जो बात करते हैं, अरे आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं बता दूं कि धनबाद और रांची जेल में क्या हो रहा है पूरी झारखंड की जनता देख रही है कि धनबाद में जेल खुलेआम मर्डर हो जाता है, जेल के अंदर मर्डर हो जाता है और बिरसा मुंडा जेल के अंदर जो है अनेकों समान आपत्तिजनक समानें मिलती है। उनके जितने भी पंकज मिश्रा हो, पूजा सिंह हो, छवि रंजन हो, प्रेम प्रकाश सिंह हो, तो उनके सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। आप जिन तमाम सबूतों की बात कर रहे हैं वो सबूत किस सोर्स से आपके पास में आ रहे हैं? वो ईडी ने अपने शपथ पत्र में जो भी चीजें एविडेंस के रूप में मिली हैं उनको का नाम है, उनके जो डिफेंस की जमीन हड़पने का काम किया है, जो डिफेंस की जमीन को हड़पने का काम किया है, उनके दलाल ने जो है सीएम का नाम लिया। और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप पता कर लीजिए, आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। दीपक कुमार जी आपके पास में आती हूँ। जिस तरह से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप पत्र लाने की कोशिश कर रही है, उनके जो सोर्सेज हैं, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? और यदि वो आंकड़े सार्वजनिक है तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही? देखिए, जहाँ तक इस बात, यह तो बहुत ही बड़ी गुत्थी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गोड्डा में जब ईडी और आईटी का रेड पड़ा था यहाँ के कुछ नेताओं के घर, उनके करीबियों के ऊपर, तो पढ़ने से पहले ही इशारों में यहाँ के जो माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी वो पहले ही बोल देते थे। तो ये बात की यहाँ नहीं था कि आखिर ईडी कल रेड मारेगी या ईडी रेड मारने वाली है, इसकी खबर भाजपा के नेताओं के पास किस सोच से आते हैं ये तो कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि अभी जो झामुमो के जो अभी वहाँ जो है नेता, उन्होंने कहा कि ईडी के प्रवक्ता भाजपा बनी हुई है, भाजपा के प्रवक्ता ईडी। आखिर कहाँ से ये सोर्स आता है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा कोई मजबूत सोर्स भाजपा को पता चल रही है कि मान लीजिए कोई केंद्रीय जांच एजेंसी वाले ईडी ही लीक कर रही है, तो ये तो फिर कानूनन के साथ तो खिलवाड़ है और ये गलत भी है। आखिर ईडी क्या कार्रवाई करेगी, नहीं सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको आप अपने बातों से यह कह करके ढाकना चाहते हैं कि धीरज साहू जी के यहाँ जो करोड़ों रुपया कैश जो निकले हैं, तब ईडी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और जो घोटाले और भ्रष्टाचार झारखंड प्रदेश में हो रहे हैं वो होते रहे। जिनका जो काम नहीं, उन पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई से पहले जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है उसका भी तो आप सोर्स दीजिए ना, कि आप तक पहुंचती कैसे है। और आप तक पहुंचती है तो कांग्रेस और जेएमएम तक क्यों नहीं पहुंचती? ये जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की बात है। जब चीजें किसी भी कोई भी सरकारी चिट्ठी अगर निकलती है, आपके जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव हैं सब चीजों से। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि आपके जनप्रतिनिधि एक्टिव ही नहीं है, इसीलिए आप तक नहीं पहुंचती इन्फॉर्मेशन। निकलता है तो जानकारी होती है, जानकारी होती है तो ट्वीट किया जाता है। ईडी पूरा ईडी का साठ गांठ है पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ। किसको बचाना है, किसको फंसाना है, किसको गिराना है, किसको उनके एक्टिव नहीं है, आपके हाइपर एक्टिव है। सबसे ज्यादा एक्टिव निशिकांत दुबे है झारखंड में, उसके एक्टिव को नहीं है। अडानी के साथ उनका पार्टनरशिप पावर प्लांट बना दिया, पूरा जमीन गरीबों को छीन लिया, आदिवासियों को छीन लिया। ये तो क्या बात करेंगे भाजपा के लोग, ये तो शोषण करना जानते हैं सिर्फ गरीबों का। अरे आज हम तो हमारी जो की सरकार है, 3 राज्य में मुख्यमंत्री बने, पता चल गया है। जिन लोगों ने मेहनत करना था, जिन लोगों ने मेहनत करके सीट दिलाया मुख्यमंत्री का, हम बनेंगे हम बनेंगे। वहाँ पर आपको राजस्थान में पूरी झारखंड प्रदेश की जनता जान चुकी है, सही बात है। राजस्थान में रमन सिंह सो गए थे, राजस्थान में इंदिरा गांधी जी सो गई थी। नहीं, लेकिन फिरोज खान जी मुख्यमंत्री के पास, लेकिन फिरोज खान जी सुनिए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास यदि सम्मन जाता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे इससे भी बड़ा कोई पद हो, उन्हें जाना चाहिए, अपनी सफाई पेश करना चाहिए। यदि आपने कुछ किया ही नहीं है, बार बार यही बोला जा रहा है, जब कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का, अपनी सफाई पेश करिए और बरी होइए।
अरे जब बीजेपी जान रही कि ये सब कुछ किए तो पकड़ के जेल भेज दीजिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सारे नियम कानून को तोड़ मोड़ कर, कानून को ताक पर रखकर किसी को भी सजा सुना सकती है? क्या ये लगता है आपको? नहीं, पकड़ तो सकती है, छापा मार सकती है, छापा मारिए, पकड़िए। अगर छापा, सुजीत जी छापा मारेगी, कुछ होगा तब ना छापा मारेगी। 354 करोड़ था तब ना छापा मारा ना। 354 करोड़ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो वहां पर प्लांट कर दिया गया, उसके बाद छापा मार दिया गया? नहीं, वो तो पैसा सही धीरज साहू का है, बताएंगे वो। लेकिन आपने कहा ठीक, जो उसके पास मालूम था कि यहाँ पर सामान चलेगा। दीपक कुमार जी, तमाम राजनीतिक बातें तो बाद में रहने दीजिए, लेकिन कानून सम्मत जो बात होनी चाहिए, सफाई पेश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर भी बार बार कह रहा हूँ कि ईडी या आईटी या जो भी है, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है और ये किसी न किसी सोर्स पे ही रेड मारती है। अब ये कहना भी मैं इससे सहमत नहीं हूं कि बीजेपी के इशारे पे रेड, कहने कि अगर रेड मारी और इतना 354 करोड़ रुपया निकलता है तो निश्चित यह एक विषय है और इस पर संज्ञान लेना उनका काम ही है कि संज्ञान लेना। अवैध संपत्ति कहाँ है, ब्लैक मनी कहाँ है, ये आईटी और ईडी का वर्क है और उसको से जुड़ा हुआ उनका जो है सम्मन भेजना भी उनका काम है। और निश्चित रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्रवाई में हमें सहयोग करना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है। हमें अगर ईडी के साथ हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी भी हमारा देश संविधान से चलता है, किसी पार्टी के से नहीं चलता है। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, पार्टियां बदलेगी, लेकिन हमें संविधान और उसके नियमों पे विश्वास करना चाहिए। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। आपको तो और संवेदनशील हो जाना चाहिए कि इतना पैसा पकड़ा गया है तो हो सकता है कि ऐसे और लोग छुपे हों। एकदम, जो भी लोग अगर झारखंड को धोखा दे रहे हैं, झारखंड का पैसा खा रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। नहीं तो आप तो इसे निजी मामला बताकर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना। धीरज साहू जी बताएंगे ना वो पैसा किसका है, दारू का पैसा, चोरी का पैसा, डकैती का पैसा किसका है? अरे जांच का विषय है, जांच करे सामने इनकम टैक्स बताए, इनकम टैक्स का भी तो मामला है। इनकम टैक्स वाला बताएगी भाई कि पैसा किसका नहीं, पर ये तो आप बोलते नजर नहीं आते ना कि हाँ कार्रवाई हो रही है तो अच्छा है, कम से कम निकल कर जानकारी सामने आ रही है, कम से कम झारखंड की जनता का पैसा तो निकल कर सामने आ रहा है। जी दीपक जी 5 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। हमने कहा कि गलत बात है, अच्छा बात है, जहाँ पर पैसा रखा पकड़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। कांग्रेस को दीपक जी बहुत धन्यवाद, सुजीत जी बहुत धन्यवाद, फिरोज जी आपका भी धन्यवाद, सचिनानंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर कल से झारखंड में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी कर रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस के लिए भी अब देखना होगा कि बीजेपी के वार का क्या पलटवार करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।